स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। चूरू जिले के इहारा गांव स्थित श्री कृष्ण गोपाल गौ सेवा समिति के पदाधिकारियों और गो भक्तों ने बताया है कि वे पिछले 12 वर्षों से निरंतर गौ माताओं की सेवा कर रहे हैं, जिससे उन्हें आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। गौशाला में इस समय विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। समिति के अध्यक्ष मोहन राम, कोषाध्यक्ष मुंशीराम, सचिव मुकुंद सिंह सहित सदस्य सहीराम, नेमाराम एवं गौ भक्त जगदीश कसवा ने बताया है कि भीषण सर्दी को ध्यान में रखते हुए गौ माताओं की सुविधाओं के लिए गोदाम और शेड का निर्माण करवाया गया है, ताकि ठंड के मौसम में उन्हें राहत मिल सके। वहीं कोषाध्यक्ष मुंशीराम ने कहा है कि गौशाला गौचर भूमि पर स्थित है, इसीलिए सरकार को इसका स्थायी पट्टा जारी करना चाहिए। साथ ही राजस्थान सरकार से मांग की गई है कि गौशालाओं को समय समय पर अनुदान दिया जाए, जिससे गौ माताओं की देखरेख और संरक्षण बेहतर ढंग से हो सके। वही गौशाला समिति ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का धन्यवाद व्यक्त किया है, जिन्होंने गौशालाओं के अनुदान को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया है। समिति ने यह भी बताया है कि गांव के गो भक्तों का निरंतर सहयोग गौशाला को मिलता रहता है, जो उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। इसके साथ ही समिति ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील की है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मिलने वाला 9 माह का अनुदान बढ़ाकर 12 महीने का कर दिया जाए, जिससे सुचारू रूप से साल भर गौशालाएं इनका संचालन हो सकेगा। बीकानेर से संवाददाता सुनील कुमार की खास रिपोर्ट, आइए आपको भी दिखाते हैं। नमस्कार, स्वागत है हमारा समाचार में। आज हम मौजूद है इहारा के अंदर जो गौशाला है उसके अंदर मौजूद है। लगातार धरातल की बात दिखा रहे हैं। आज आप देख रहे हो जो लाइव कवरेज है बिल्कुल है। यहाँ जो विकास की बात करें तो जो इनके सचिव जी हैं 15 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मुकुंद सिंह जी, जो उनकी पूरी टीम है, देख सकते हो वो सामने खड़ी हुई है। लगातार जो विकास की बात करें तो अच्छे तरीके से इन्होंने आज तक विकास भी किए हैं। गांव के अंदर गए थे, लगातार लोगों से पूछताछ की तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि बिल्कुल है 15 साल का संघर्ष है। जो आप गौशाला में जाकर देख लीजिए, जो विकास है, जो सरपंच साहब है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल है, आज इनसे ही जानेंगे इस गौशाला को लेकर, क्योंकि बात करें काफी टाइम 4-5 महीने से लगातार एक ही भारी समस्या आ रही है अनुदान को लेकर। लगातार बीकानेर स्तर पर धरने भी लगाए जा रहे हैं। और बात करेंगे क्योंकि जब धरातल पर आकर देखते हैं गौशाला की स्थिति क्या है और हरे चारे को लेकर ये संघर्ष किस प्रकार करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं फिर भी सरकार अनदेखा कर देती है। तो भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। बिल्कुल है, सीएम साहब इस वीडियो को बिल्कुल देख रहे हैं तो जरूर एक बार ध्यान दें और इस वीडियो को ध्यान से देखें कि इनकी क्या हालत हो रखी है। जो अनुदान है वो इनको बिल्कुल टाइम टू टाइम दिया जाना चाहिए, ताकि इनको हरे चारे को लेकर कोई भारी समस्या ना हो। बात करेंगे गौपालन विभाग के जो मंत्री साहब है जोराराम जी कुमावत, लगातार एक्शन मोड में है। लगातार गौशाला का निरीक्षण भी हम कर रहे हैं, वो भी देखते हैं लगातार किस प्रकार इनकी टीम काम करती है। राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर के अंदर देखा है कि गौशाला के अंदर काफी भ्रष्टाचार हो रहा है। बिल्कुल है, उसको लेकर ही पूरे राजस्थान की जितनी भी गौशाला है उनकी चेकिंग चल रही है लगातार, क्योंकि जो मीडिया है बिल्कुल वो स्टिक मोड पे है। लगातार ऑपरेशन भी हो रहे हैं। आज इनकी टीम से ही जानेंगे जो सरकार अनुदान देती है किस प्रकार ये हरे चारे को लेकर किस प्रकार प्रयास करते हैं और कहाँ लगाते हैं और कहाँ ये जो सरकार पैसा देती है कहाँ लगाकर कहाँ दिखता है इनका। आज इनसे ही जानेंगे। जो मुकुंद सिंह जी है 15 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, काफी एज भी हो चुकी है। कहीं ना कहीं इस एज के अंदर तो लोग है पीबीएम हॉस्पिटल होते हैं और ये आज भी लगातार सेवा भी कर रहे हैं। और बिल्कुल है, युवा भाई साहब वो भी मौजूद है और हमारे ताऊ जी है वो भी मौजूद है। आज इनकी जो पूरी टीम है इनसे भी जानेंगे लगातार। सबसे पहले तो हमारा समाचार में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका बहुत बहुत स्वागत। तो मुकुंद सिंह जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा 15 साल का सफर किस प्रकार का रहा था गांव के अंदर? लगातार बड़ी जिम्मेदारी है, उन्हें किस प्रकार निभाई जा रही है? नहीं, गांव का शौक है, अनुदान आवे बीच में टाइम आवे नहीं। पहले 12 महीनों का आता था, अब 9 महीना का कर दिया। 3 महीना का गवर्नमेंट अनुदान क्यों काट रही है? हम 12 महीने का नहीं रही है तो हमें 9 महीना का अनुदान। मुकुंद सिंह जी, बात करना चाहूंगा लगातार जो अनुदान है वो तो लगातार 9 महीने का ही आ रहा है। कांग्रेस की सरकार में 9 महीने का था और लगातार भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। कहीं ना कहीं दक्षों का कहना है कि इस बार ये 12 महीनों का अनुदान होना चाहिए। आपकी क्या कुछ इसमें रही है? 12 महीनों की मांग रहे हैं ना, 12 महीने की बढ़ोतरी भी मांग रहे हैं ना कि 40 और 20 रुपया मिलता है, वो डबल किया जाए। 40-20 में पेट भरता नहीं है, चारा महंगा है। तो बात करेंगे, बिल्कुल अभी भाजपा की सरकार ने बड़ा मोड़ लिया था लगातार, क्योंकि बात करें जैसे अनुदान की बढ़ोतरी की थी। अभी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने 10% अनुदान की बढ़ोतरी की थी। जब वैसे 20 थे फिर 25 कर दिया उसको, जो 45 था उसको 50 कर दिया। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं उसको लेकर? कितनी खुशी है, कैसे होता है? वो तो बढ़िया है, हमें खुशी है। बढ़ के आएगा सब देखेंगे। अभी तो बढ़ के आया नहीं। नहीं, बिल्कुल बढ़ के आ रहा है, सभी गौशाला में आ रहा है सर। अभी आया नहीं। अब आएगा ना,
आने वाले में जनवरी में आएगा। हाँ, जनवरी में बड़ी का आएगा। अच्छा, तो हमें तो कुछ बात करेंगे लगातार, जैसे विकास की बात करें तो काफी टाइम हो गया आपको यहाँ काम करते हुए, विकास किस प्रकार आपने करवाए हैं, काम किस प्रकार करवाए हैं लगातार? काम देखते हैं, टेमो टेम मजदूर वगैरह है, जुआले है, उनको टेमो टेम पेमेंट भी करना पड़ता है ना। बिल्कुल सर। और जैसे हमारे ये पाटनी परिवार ने ये टेंट सेट करवाया है, उधर टेंट सेट है, वो हमने चौपड़ियों द्वारा आपश्री में 10 तो- आदमी कमेटी बना के उनसे पैसा करके बनवाया। तो हाँ जी, तो गौशाला की निजी है क्या कुछ है, जैसे कोई निजी है, जैसे खाद की सेल करते हो या कोई दूध की सेल करते हो या कोई ब्याई गोमाता को सेल करते हो, निजी है? दूध की तो यहाँ है नहीं, ज्ञान है इतनी रहती है, कोई खाते हैं, हम दूध बेचते नहीं है। और खाद की बिक्री करते हैं 12 महीनों से, किसान लोग लग जाते हैं, जो कुछ चारा और देता है ना, वही लग जाते हैं। तो बात करेंगे, जैसे आपसे काफी भामाशाह जुड़े हुए हैं, चैनल के माध्यम से भी काफी भामाशाह जुड़े हुए हैं, लगातार किस प्रकार जो भामाशाह है वो आपको कैसे सहयोग दे रहे हैं? हमेशा किसान है, वो हम चारा का शौक दे रहा है, वो नगदी शौक है कौन। बहुत बड़े भामाशाह पाटनी परिवार है, तो छपरों का शौक। तो बात करें, जैसे सरकार आपको अनुदान दे रही है, कितना अनुदान आ रहा है टोटल 9 महीने का? अनुदान तो संख्या पर है ना, इस संख्या पे आ कितना रहा है टोटल, कितने लाख रुपए आ रहा है यहाँ? आ रहा कुछ 40-45 लाख रुपए? 40 समथिंग साल का। अच्छा, वो 5-10 तो जैसे कम हो जाती है, बच्चे हो जाए उस पे। तो एक बड़ी समस्या आ रही है, जैसे लगातार मुकर सिंह जी बात करें, गोचर की बात करें, क्योंकि जो गोचर की जमीन है कहीं ना कहीं वो गौशाला को नाम पट्टा काट देना चाहिए सरकार को, इसको लेकर भारी समस्या आ रही है, तो क्या कुछ कहना चाहते हो इसको लेकर? हमने पिछले साल ग्राम सेवक जी को वकील के जरिए लिया के कागज दिया, तो ये हमारा पट्टा बनाओ। कुछ है आबादी में आधा बीघा जमीन आती है, जहाँ हम अपने खड़े हैं वो आबादी में खड़े हैं। तो उन्होंने पूछा ग्राम सेवक जी ने, बोले मैंने उन्होंने पूछा, अभी कोई ये गाइडलाइन नहीं है, अभी तक नहीं है कोई। हाँ, वो मेरे कागज मेरे को वापस सौंप दिए। तो बात करें, जैसे तहसील लगती है, बिल्कुल सर, तहसील अध्यक्ष आते हैं, कोई जिला अध्यक्ष आते हैं, कोई निरीक्षण करने के लिए, कभी कोई टीम आई है कभी? ना, यहाँ कोई नहीं आते हैं, हमें जाके मिलते हैं उनसे। अच्छा, कोई रख देख नहीं कर रहा आपकी? ना, कोई पूछताछ नहीं कभी कर रहा? फोन वान को नहीं, कभी कोई होता है मोटा काम, जैसे वो दड़ी बाड़ा होया तो हमें बुलाते, हम जाते हैं, चोरू जाते हैं, बिदासर जाते हैं। तो बात करेंगे, जैसे बीकानेर बड़ा आंदोलन था, उस आंदोलन को लेकर ही कहीं ना कहीं राहत मिली है, क्योंकि वो आंदोलन ना होता तो आज गौशाला के अंदर अनुदान शायद नहीं आ पाता, अभी तक भारी परेशानी होती। तो उसको लेकर किस प्रकार का लगा आपको? बिल्कुल अच्छा लगा, आंदोलन है, संघर्ष है, ये संघर्ष किया बिना कुछ होता ही नहीं है, संघर्ष किया बिना कुछ तो नहीं बात करें मुकुंद सिंह जी, जैसे आपकी गौशाला बिल्कुल रोड के ऊपर है, एक्सीडेंट के काफी चांस बढ़ते हैं, डॉक्टर की क्या कुछ व्यवस्था है? डॉक्टर की व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था डॉक्टर लगा हुआ है, डॉक्टर टाइम टाइम आवे, हमारा सरकारी भी है, जैसे सरकारी कर्मचारी तो आते हैं, एसडीओ साहब आते हैं, बीडीओ साहब आते हैं, और ये तहसीलदार जी, जैसे ये थे ही ठीक है। डॉक्टर। तो हमारे साथ मौजूद है भाई साहब, इनसे भी जानेंगे इस गौशाला को लेकर, ये भी काफी टाइम से संघर्ष कर रहे हैं। जब इनके नाना जी सरपंच थे, तो जब से ये विकास हो रखे हैं, लगातार दीवारों की बात करें, अड्डा रोड की भारी समस्या आ रही थी, इन्होंने समस्या का समाधान करवाया, पूरे ग्राम पंचायत में लोग सब मिलकर इकट्ठा होकर इन्होंने कोई व्यवस्था की है, तो इनसे ही जानेंगे। नमस्कार नमस्कार, क्या नाम है जी? मेरा नाम है मनसीराम मेघवाल, हाँ जी, और गौशाला में अभी कोषाध्यक्ष हूँ। हाँ जी। और पहले भी गौशाला में मैंने काम किया है, और अभी भी वापस इस टीम ने के लिए अभी आपको साथ रहना पड़ेगा, तो मैंने मन से वापस इनके साथ हो गया। कोषाध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं बड़ी खुशी की बात है कि आपके कार्यकाल चुनाव थे सरपंच की, उस वक्त काम हुआ था, आज भी अच्छा काम हो रखा है, तो आगे क्या प्रयास रहेंगे आपके? देखो, हमारा तो पहले भी प्रयास यही था कि गायों के हित में सेवा करने का, और गांव में भी विकास किया, गौशाला के लिए हमने बहुत प्रयास किया उस टाइम, और प्रयास करके गौशाला का निर्माण भी करवाया, सारे 4 दीवारें, खेली, एक गट्टा निर्माण हो, ये रहने का भी मकान है, कोशिश करके सारा काम करवाया, और हमारी ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी कि हमारा सरपंच मैं बनूं या नहीं बनूं, हमारी पार्टी का कोई भी बने, गौशाला में पहले प्राथमिकता देंगे, बिल्कुल सर, प्राथमिकता रखेंगे। तो सर, जैसे बात करेंगे, कमेटी किस प्रकार काम कर रही है, आप भी कमेटी के सदस्य हो? बिल्कुल, कमेटी एकदम बहुत अच्छा काम कर रही है, गायों के प्रति बहुत अच्छी सोच है, और कमेटी है ना, जो भी निर्णय होता है हम बैठ के जो सारे निर्णय लेते हैं। कभी आज गौशाला में ये कमी है, ये कमी आगे नहीं दिखनी चाहिए, बिल्कुल राइट, वो कमेटी बैठ के सोच विचार करके उसकी समस्या का समाधान कर देते हैं। ठीक है, धन्यवाद जी। धन्यवाद। भाई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। भाई साहब नमस्कार जी, क्या नाम है? नमस्कार, जगदीश प्रसाद है, मैं यहाँ वेस्ट तबक का काम करता हूँ। हाँ जी। और मुकुंद सिंह जी है, ये 15 साल से यहाँ सेवा दे रहे हैं, बहुत अच्छी दे रहे हैं। मनसी राम है, ये भी बहुत शानदार। तो जगदीश जी, आप तो काफी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। हाँ,
तो लगातार ये जो लंबे टाइम से जुड़े हो तो पूरी सदस्य किस प्रकार काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे जब भी हम इनको कॉल करते हैं तत्परता से ये यहाँ आ जाते हैं। तो और- बीकानेर महाआंदोलन था तो गए थे वहाँ? मैं वहाँ गया था, तो कैसे लगा वहाँ? बहुत सब अच्छा कुछ लगा देखे, था, सब बहुत साथी आए शानदार थे? लगा था, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। अगर वो संभाग में मीटिंग ना होती तो सर क्या लगता, अनुदान आ उस जाता? अनुदान नहीं आता उस टाइम में, क्योंकि उनसे उस बहुत वक्त अच्छा। भारी परेशान थे लोग, बिल्कुल जितने भी बिल्कुल दक्ष थे। बिल्कुल जी तो सर, जो संचालित करे तो उनको भी पता था भी किस प्रकार हाँ, कितनी समस्या आ रही है, बहुत समस्या दूसरे को नहीं पता था। नहीं पता था। उसके बारे में इतना अच्छा प्रभाव पड़ा है कि सरकार ने अभी मंजूरी दी है कि वो अनुदान जल्दी से जल्दी सरकार गौशाला के खाते में भेजे। अच्छा, तो आप कितने टाइम से हो यहाँ? मैं यहाँ 3-3.5 साल से। 3-3.5 साल से। अच्छा, तो बात करेंगे मुकुंद सिंह जी, लगातार चैनल के माध्यम से आपको कोई शौक देना चाहता हो, भामा साहब हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं बड़े बड़े, तो आपको शौक देना चाहता, आपका फोन नंबर क्या रहेगा और सही पता क्या रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर बोल दीजिए। मेरा फोन नंबर 7742 32 33 89। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। और एक है ना, हम इस डबल इंजन की सरकार से ये मांग करते हैं कि गायों के नाम पे सरकार बनती है, वोट लेते हैं कि हम गाय को ऐसे करेंगे, और सरकार के बैठने के बाद में ये गायों की भूल जाते हैं। तो हम ये डबल इंजन की सरकार से मांग करते हैं कि इस अनुदान 12 महीना किया जाए, बढ़ाया जाए बिल्कुल, और गायों के हित में फैसला लिया जाए। इसलिए हम सरकार के भी आभारी रहेंगे। और जो भी पहले आप बता रहे थे कि उसने बढ़ा के दिया है, तो इसलिए हम सरकार के बहुत बहुत आभार है, भाई आभार व्यक्त करते हैं कि अच्छा काम किया तो उसको अच्छा मानेंगे। लेकिन गायों के नाम पे वोट लेके और वापिस गायों की तरफ नहीं देखना, ये गलत बात है। गायों को 12 महीने का होना चाहिए मुआवजा। धन्यवाद। जी सर, बिल्कुल है, बड़ी अच्छी बात बोली है। जी क्या कुछ करना चाहते हाँ जी सर, मैं भी हमारा समाचार के माध्यम से सरकार को ये सूचना देना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ सरकार से नुमाइंदे आते हैं जांच करने के लिए, हैं? तो उसके बाद में यहाँ सरकार ने कागजी कार्रवाई बहुत कर दी। कागज कार्रवाई ठोस हाँ, होगी, बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा कर दिया। इसीलिए जब सरकार के यहाँ तहसीलदार एसडीएम साहब आके निरीक्षण कर लेते हैं, उसके बाद में ज्यादा कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होती है। मेरा तो यही मानना है। सरकार से यह अनुरोध है कि जो निरीक्षण में पाया जाए उसके आधार पर अनुदान दिया जाए। ठीक, धन्यवाद। मेरा हाँ जी, हाँ जी। मेरा सरकार से ये विशेष अनुरोध है कि जो जितनी भी गौशाला है वो गोचर में बनी हुई है, हम प्रार्थना करते हैं कि इसका पट्टा बनाओ है तो हमें और भी अनुदान कुछ बाहर से भी मिल सकते हैं। बिल्कुल सर, धन्यवाद। बिल्कुल है, बड़ी अच्छी बात बोली है भाई साहब ने। जब चुनाव होते हैं तो बड़े बड़े दावे होते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, क्योंकि जब विधायक बनना होता है, सरपंच बनना होता है और जीतने के बाद दोबारा गौशाला में आते ही नहीं है, तो ये कौन सी राजनीति है? कहीं ना कहीं बिल्कुल एक ही दावा, एक ही वादा है कि कोई सरपंच बने, चाहे विधायक बने, चाहे कोई भी पद पे रहे, पर एक बार गौशाला में जरूर आए और अपने पर्सनल बजट से या सरकार के बजट से थोड़ा सहयोग करें। और बात है सबसे बढ़िया है, लगातार जो भाजपा की सरकार है, बिल्कुल 9 महीने का अनुदान आ रहा है, इसको 12 महीने का किया जाए। तब तक जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ।